सबसे पहले आपका पूरा नाम, आप क्या करते हैं? सर मेरा नाम भारूमल अमरानी है। तो एक तो ये होती है प्रोफेशनल तौर पे मैं टीचर हूँ, और उनसे पहले मैं एनवायरनमेंट एनजीओज़ में एज ए डेवलपमेंट वर्कर तौर पे काम मैंने किया है, और जर्नलिज्म में भी मैं सब एडिटर रहा हूँ डिफरेंट सिंधी न्यूज़पेपर में, और फील्ड रिपोर्टिंग भी की है। और तो बाकी एक काम होता है जिसको दिल का काम होता है, जिसको शायरी जो है वो अपने दिल से करते हैं, दिल से जो बात होती है। तो इसी तरह जो हमारे समाज में तो लिखने पढ़ने को काम तो नहीं समझा जाता, लेकिन एक बड़ा काम है। तो मैं अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं उनको ये बोलूँगा कि मैं लिखने पढ़ने का काम करता हूँ। थर के आप रहवासी हैं, शायर हैं, किताबें आपने लिखी हैं, यहाँ की समाजी हालत को समझते हैं, उस पर आप लिखते भी हैं। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बाकी सिंध या पाकिस्तान की निस्बत थर की सबसे ख़ास बात क्या है? देखें, हर एक अपने खिते की अपनी अपनी पहचान होती है। थर पाकिस्तान के 5 इको रीजन हैं, उसमें थर जो है वो डेज़र्ट इको है। तो डेज़र्ट के अपना एनवायरनमेंट होता है, डेज़र्ट के लोगों की अपनी रहन सहन होती है। उनका सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने तक जो उनकी ज़िंदगी है, उनका स्टाइल है, लाइफ स्टाइल वो अपना होता है। तो लाइफ यहाँ थर के जो लोग हैं वो पानी के एक फुड़े तक, कतरे तक उनको तरसते हैं। तो यहाँ तो इनका अपनी एक ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उनके दुख सुख तकलीफ़ इज़हार के तरीके तौर तरीके सारे पाकिस्तान के और इलाकों से डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे चोलिस्तान है, वहाँ से अगर आप मवाजना करें। देखें, मैं चोलिस्तान को थर का हिस्सा समझता हूँ, क्योंकि ये जो एक तहज़ीब थी जिसको हाकड़ा तहज़ीब कहते थे, तो हाकड़ा तहज़ीब सदियों के सफ़र में, बल्कि सदियों के हज़ारों सालों के सफ़र में उनका अपना वजूद जो है वो तो हाकड़ों का तो ख़त्म हो गया, लेकिन उनकी तहज़ीब के असरात आज तक मौजूद हैं। उनके यहाँ के जो लोग हैं, तो आप जब देखते हैं तो पगड़ी जो बांधते हैं जिसको फेंटा कहते हैं, वो बड़ा रंगीन पहनते हैं। तो यहाँ उनके जो थर के लोग हैं, उनके जो घर चौरे हैं या कच मिट्टी के जो दीवारें बनी उसके ऊपर गुलकारी की पेंटिंग की होती है, वो खुद आर्ट बनाते हैं। तो उनकी जो आँखों में, उनके अंदर में एक गुलों के लिए, सब्ज़ के लिए एक तड़प मौजूद है। और साल में 4 मंथ तो ऐसे होते हैं जो उसमें सावन का जो रुत होती है, मौसम होती है, उसमें तो गुलजारी होती है। बाकी 8 महीने वो ऐसे होते हैं जिसमें गुलजारी नहीं होती, रेत उड़ता होता है। तो उनकी एक अपनी पहचान है। तो मैं समझता हूँ चोलिस्तान से लेकर ये सारी पट्टी जो है, वैसे तो सारा बरसगीर का एक बड़ा डेज़र्ट की अपनी पहचान है सारे, लेकिन हम पाकिस्तान में बैठ के बात करें तो चोलिस्तान से लेकर थर के नगर पार्क तक उनके सब की एक अपनी उनके जो देखे, अभी जहाँ चोलिस्तान है वहाँ जो गीत गाया जाता है मोरों भाई, तो वहाँ भी थोड़े कुछ लहजे के अल्फाज के तो डिफरेंट मिल सकता है, लेकिन वो ही गीत हमारे यहाँ लोग गाते हैं। जो वहाँ जो गीत और मोर से मोहब्बत में गाए जाते हैं, वही हमारे यहाँ पानी के लिए तड़प में जो लोग गीत गाते हैं, पानिहारी जिसको बोलते हैं, वो जो वहाँ गाते हैं, यहाँ हम भी वही गाते हैं। हमारे मीडिया में थर का जब जिक्र आता है तो 2 इंतहाओं पे आता है, या तो यहाँ पे सिर्फ भूख, कैद साली, बच्चों की अमवात या उस हवाले से होता है, या फिर जो हमने अंग्रेज़ी मीडिया में देखा है वो बहुत ही रोमानवी, कि मोर नाच रहे हैं और चांदनी रात है और फिर इस तरह के हवाले। बहैसियत थरी के आप थर को कैसे बयान करेंगे कि ये 2 इंतहाएँ जो हैं, क्या हकीकत इनके बीच में है कहीं? देखें, मैं सहाफ़ी हो या राइटर हो, शायर हो या आर्टिस्ट मसवर हो, सब जब कोई काम करता है, तख्लीक देता है, लिखता है, वो अपने अंदर जो चीज़ें होती हैं उसको ढूंढ, क्योंकि वो खुद जो जिसको पसंद करता है उसको ढूंढ के ले आके आता है। तो जो एक जो होते हैं इंतहा मौत मवात की, ये दिखाते हैं, उनके अंदर में ये तड़प होती है कि मैं ये दुख क्यों है लोगों के पास। जो दूसरा एक सहाफ़ी है वो कहता है सहरा में एक गुल
देखता है तो वो उनके एक अंदर में तड़प आ जाती है कि मैं यार इस रेत में गुल नज़र आ गया है, तो वो अपने अंदर में उसके गुल मौजूद था, वो उसने दिखा दिया। हमारे पास तो थर में जो रहने वाले हैं, तो हम तो यहाँ पे दुख भी देखते हैं, तकलीफ़ भी देखते हैं, तो उनके साथ खुशी भी देखते हैं, और उनके साथ जो देखते हैं वो रवादारी देखते हैं, अमन देखते हैं। यहाँ जितनी रवादारी है, जितना अमन है, एक साथ जुड़ा हुआ समाज है, कल्चर है, गीत हैं, वो सारे देखें। हमारे जब सफ़र करते हैं गाँव में रेत पे, ऊँटों पे, तो अगर प्यास लग जाती है तो एक राग गाते हैं। उस राग के साथ जाते जाते हुए वो सफ़र अपना मंजिल पूरा कर लेते हैं। या हमारे जब खेतों में मज़दूरी करते हैं, जिसको लेडान, जो उनका घास निकालते हैं, जिसको लेडान कहते हैं, तो उसके लिए एक दूसरे को इकट्ठे करने के लिए आवाज़ देते हैं। उसको एक गीत है जिसका नाम हमरचो है, तो एक बुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है, तो ये इस एंगल से भी देखा जा सकता है। मतलब मौसीकी, संगीत जो है वो यहाँ की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और इसीलिए यहाँ से एक शायर, एक से एक फ़नकार जी इस सरज़मीन से पैदा हुआ। जी बिल्कुल। देखें, यहाँ रात में हम जब बैठे हैं तो यहाँ पे हवा चल रही है, तो हवा के साथ साथ आवाज़ जो आ रहा है वो अब उनमें भी एक मौसीकी है। पत्ते दरख्त के, उनमें भी मौसीकी आ रही है। तो यहाँ पे तो हर एक पल जो है फितरत भी बात करती है, क्योंकि हमारी जो बहुत फितरत के बहुत करीब लोग हैं। हमारे जो अगर पीछे जाते हैं उलम बशरात के तहत, हमारी जो जहाँ हमारे जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं, वो सारे उनके जंगल में रहते हैं। वो उनका शुगन भी देखते हैं, किस तरह अभी उनको अंदाज़ा हो जाता है बारिश कितने दिनों में बारिश होगी। यह सारी उनकी फितरत के करीब है। तो इसलिए कह सकते हैं मौसीकी भी है, संगीत भी है, और उनके लोगों का जो मिजाज है, वो जो मोहब्बत वाला मिजाज, रवादारी वाला मिजाज, वो अपनी धरती से मोहब्बत करने का यहाँ पूरी सिंध में, पाकिस्तान में अगर लतीफ़ साईं को शायरी के लिए वो किरदार मिलता है, तो मारवी वतन से मोहब्बत के लिए मारवी मिलती है, यहाँ थर से मिलती है। वो मोहब्बत में इंतहा के लिए को अगर उनको किरदार ढूंढता है तो मोमल ढूंढ के लेके आता है। रानो उनकी चतराई पे, उनकी फोक विजडम पे जो उनकी दस्तरस है, उस पे रानो का किरदार लेके आता है। तो इस तरह के जो थर की अपनी पहचान है। आपने शाह लतीफ़ की बात की, मारवी की बात की। हालिया चंद बरसों में हमारे इस रीजन के कौन से बड़े शायर या फ़नकार आपके ख़्याल में उभरे हैं जिन्हें सुनना चाहिए? देखें, मैं तो ये कहता हूँ कुछ लोग हैं, मतलब इस तरह के, एक जो मैं यहाँ बैठा हूँ थर में, तो मेरे अंदर में थर मौजूद है, तो बाहर भी थर मौजूद है। जो आप कराची से आए हैं तो आपके अंदर में थर मौजूद है। तो मैं ये कहता हूँ जो भी थर से मोहब्बत करता है, जो भी शायर है, जो भी राइटर है, तो हमारा राइटर है। तो यहाँ पे जिस तरह शाह लतीफ़ भिटशा का था, हैदराबाद, हाला, हवेली, लेकिन उसने जिस तरह थर को गाया है, इस तरह आज तक कोई थर का भाषी भी कोई शायर नहीं गा सका है। वो उनकी आर्टिस्टाना कमालियत थी। तो इसी तरह शेख हयाज ने जिस तरह थर को गाया है, आज तक इस तरह का जदीद सिंधी शायरी में कोई गा नहीं सका है। इसी तरह खलीफा नबी बख्श कासिम ने गाया है थर को, तो उसी तरह आज तक कोई और नहीं गा सका है। तो हमारे यहाँ के जो भी शायर हैं, इमाम आज़ाद जंजी साहब हैं, उन्होंने जिस तरह उनके नज़्मों में थर मिलता है, तो उसी तरह खलील कुम्हार की शायरी में थर मौजूद है। तो दूर गाँव में बैठा हुआ सागर खास के लिए उसकी शायरी में थर उसी तरह मौजूद है। नाशाद समो का नज़म आप सुनते हैं, जब उसमें मोर का जिक्र आता है, तो हम समझते हैं इस तरह किसी और ने नहीं गाया होगा। तो हर एक शायर की एक लाइन है, एक उनका बंद है शेर का, अगर उसमें आर्ट मौजूद है तो कमाल का होता है। तो इसलिए मैं किसी शायर को बड़ा छोटा
या रीजन का, इस तरह नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरह भी गाया है जिसने थर को और अच्छी तरह गाया है, वो हमारा नगर का था शायर चंदीराम भाट। उसका एक शेर है, कारों झरनी कोर मरिए तो पण मेलिए नहीं, हाथ है टहु के मोर डूंगर ला गरीब तो। कारों झर की कोर जो है उसको मरने के बाद भी दिल छोड़ना नहीं चाहेगी। उसके ऊपर जब मोर को नाचते हुए देखते हो तो इस तरह लगता है जिस तरह का दिया जो है वो जल रहा है, तो उसको छोड़ने के दिल नहीं कहता। शेख अयाज़ ने जब उसकी शायरी सुनी तो उसने, शेख अयाज़ ने कहा ये शेर नहीं है, पत्थर पे नक्श है। तो अयाज़ हैरत में था, उससे जब बात करके बैठा, अयाज़ ने उससे सवाल किया था कि ये थर जो मोर है ये थर का है या गुजरात का, तो उसने कमाल का जवाब दिया था कि सर ये मोर तो नहीं पारकर का है, थर का है नहीं गुजरात का, मोर तो नीरे आकाश का है। ये तो उसकी कमाल की बात थी। तो इस तरह तो अभी जिस तरह से थर बदल रहा है, यहाँ पे कोयला निकल आया, यहाँ से बिजली पैदा हो रही है, यहाँ के शहरों की आबादी बढ़ रही है, इंटरनेट का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है। नई नस्ल में आपको थर के लिए यही जज्बात, यही कमिटमेंट नज़र आती है, या जिस तरह होता है शहरों में नफसा नफसी का आलम, कि यहाँ पे भी सिचुएशन बदल रही है? देखें, मैंने जिन शायरों का जिक्र किया था, इमाम नौजवान शायर है, खलील नौजवान शायर है, नाशाद समो नौजवान शायर है, सागर खास के लिए नौजवान शायर है, मैं जो बैठा हूँ 40 साल का उम्र हूँ, आप भी नौजवान हूँ। तो इस तरह के हम भी उस नस्ल के हैं जिसको हम नौजवान कह सकते हैं, या हमारे पीछे भी जो भी आ रहे हैं। तो क्योंकि हमारी तरबियत इस मिट्टी से हुई है, हमने जो एक होते हैं शऊर में, लाशऊर में, तैतल शऊर में, हमारे थर शऊर में मौजूद है, तैतल शऊर में मौजूद है और लाशऊर में मौजूद है। अपने वतन से जो मोहब्बत है, कांदन कंदिस ॿियो को खथोरो खूब मेरो महबूब असां मारू मन में, जो लतीफ़ ने शेर कहा था वो ही अंदर आज भी थर के लोगों के अंदर में मौजूद है थर। तो थर के लोगों को, थर के शहरों को, गांव को तब्दील होना चाहिए। उनका जो घर पहले चौरे से बना हुआ था उसमें कमरा छोटा सा बनना चाहिए, रोड यहाँ जहाँ नहीं था तो वहाँ होना चाहिए। उनके साथ साथ उनका जो तरक्की दुनिया के साथ भी चलना चाहिए, और उनका अपनी शनाख्त भी जो अब तक थर के लोग रखते आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बाकी ठीक है, ज़ाहिर है जहाँ तब्दीली आती है तो उनके साथ अपने कुछ नए रवायत भी लेके आती है, और ये कभी रुकी नहीं है तब्दीली। थर जो हमारे दादे ने देखा था, इनसे और देखा था, मेरे बाप ने देखा और देखा, तो मैंने जो थर देखा हमारे आने वाली नस्ल देखेगा तो ज़ाहिर है तब्दील तो होगी, लेकिन फिर भी उनका जो रेगिस्तानी मिजाज है वो उनके साथ चलेगा। तो हम समझते हैं क्योंकि यहाँ मिट्टी तो यही मिट्टी होगी न, तो इस मिट्टी में करामत है, इस मिट्टी में वो ताकत मौजूद है। वो कल मारवी थी तो उसके साथ फोग भी मौजूद था, जो जिसका नेगेटिव किरदार था, जिसने जाके उमर को कहा था कि इस तरह की लड़की मौजूद है। तो हर दौर में मारवी भी होती है, होंगे हर दौर में, हाँ होते हैं, लेकिन जो मारवी की जो अलामत है वैसे लोग भी पैदा होंगे, आज भी हैं, मारवी की तरह लोग हैं, नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव होंगे। ये जब दिन होता है तो रात भी होती है, रात होती है तो दिन भी होगा। ठीक, शुक्रिया बहुत बहुत। चल मेहरबानी।